Hello everyone. So let me set you the context today. So हम आज देखने वाले हैं कि अगर हमें इतना ज़्यादा भी नहीं आता है तो भी हम पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, अच्छे मार्क्स। ओके। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी आता है और आपके बहुत मतलब 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और 5 क्वेश्चन बच गए, तब भी आपको वो 5 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसके बारे में मैं एक ट्रिक दूंगा। और इसके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ कि मैं ट्वेल्थ में था तब मैंने बहुत पढ़ाई की थी और आई गॉट 96 परसेंटाइल देयर, बट आई विश आई नो दिस ट्रिक बिफोर, बिकॉज अगर ये ट्रिक मुझे पता होती तो मैं 98 या 99 आराम से लाता और मैं एनआईटी में होता। बट या आई कुड शेयर दिस ट्रिक बिकॉज मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, एक एक थिंग भी मैंने पढ़ा नहीं था। सो आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट 94% विदाउट एनी स्टडी, मतलब तब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। सो मैंने ये कैसे किया, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि उस 94 परसेंटाइल मुझे इसके वजह से मैथ्स के वजह से मिले थे, उसमें मुझे 99 परसेंटाइल थे। अभी मेरे जो 12 ट्वेल्थ में दिए थे एग्ज़ाम, तो उसमें मुझे 97 से ऊपर मैथ्स में जाना है। और दूसरी मेन चीज़ थी कि मैंने बस मैथ्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। सो बस 5 क्वेश्चंस और बाकी सारे मैंने तुक्के मारे थे। लेट बी रियलिस्टिक, बट मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ओके आई गॉट गुड परसेंटाइल इन मैथ्स एंड गुड परसेंटाइल इन जेई विदाउट एनी स्टडिंग एंड ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था मैंने। सो ओके, आप बोलोगे पहले वाला नॉलेज था ये था, पर अगर आपको पता है तो एक साल में कोई भी बंदा भूल जाएगा। तो मैं भी वैसे बहुत भूल गया था, पर तब भी मैंने एक कैलकुलेशंस किए थे बहुत सारे। मैं तब एक अलग कैलकुलेशन करके बैठा था कि कैसे सॉल्व करना है। सो वो अप्रोच मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मैं कैसे सॉल्व करता था और आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं इस आपके पास जब क्वेश्चन सेट आएगा तो आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो मैं सॉल्व करने के बाद एक मतलब अगर 90 मिनट्स में मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूँ तो मतलब 90 मिनट्स का मैथ्स का पेपर है, तो मैं 80 मिनट्स में जितना आता था वो करता था और 10 मिनट्स में बफर पीरियड रखता था। उसको मैं बफर बोलता था क्योंकि उसमें मैं तुक्के मारता था, प्रॉपर तुक्के, कुछ नहीं करना, तुक्के मारना। सो उसमें तुक्के भी कैसे मारना है, सो 5 क्वेश्चन का सेट लेता था मैं। ओके, अब ये 5 क्वेश्चन ही क्यों, 2 क्वेश्चन क्यों नहीं, 3 क्वेश्चन क्यों नहीं? इसका एक एब्सोल्यूट ज़ीरो करके मैंने थ्योरी बनाई थी तब जाके, पर आपको थोड़ी देर में उसका उसका भी कॉन्टेक्स्ट दे दूँगा। पर हाँ, इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो आ जाता है 5 क्वेश्चंस में, और उसके वजह से मैंने ये किया था कि 5 क्वेश्चन के सेट में मैं तुक्के मारता था। अभी देखते हैं कि 5 क्वेश्चन के सेट में कैसे तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाती है। सो या सो अगर एक वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि पाँचों के पाँचों गलत हो सकते हैं, सो 5 लॉस होंगे। सो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2.73%, विच इज 23%, सॉरी 2.3 23%, और 23% है होने की चांसेस है। और उसमें आपको कितने मिलेंगे, -5। सो 100 में से 23% आपकी बुरी खराब हो सकती, मतलब ये नसीब खराब हो सकता है कि हाँ, कि -5 मिल सकता है। सो ये कैसे कैलकुलेट किया, ये आप अगर प्रोबेबिलिटी की होगी तो आपको पता होगा कि ये कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हम इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। और ये एक हमारे लिए लॉस है, राइट? सो ये एक 23% चांसेस है कि हमें लॉस हो सकता है, काइंड ऑफ कि हमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा और वी आर गोइंग इन बिग लॉस। -5 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, बाय द वे, कि आपको कोई -5 कर दे तो ओके, दैट इज वेरी
मतलब आप बहुत परसेंटाइल में पीछे जाओगे, बट ओके, इट्स एन रिस्क टू सॉल्व, बट इफ यू इफ आप अपने नसीब पे बिलीव करते हो कि आपका नसीब आज अच्छा है, जैसे मेरा उस फर्स्ट ईयर में था, तब आप ये कर सकते हो कि अ, आप डायरेक्टली सॉल्व, मतलब ये 23% आपको आपके ऊपर बाधा ही नहीं बढ़ जाएंगी। सो ओके, पर अभी एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन राइट होने के बाद और 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है देखते। सो उसकी प्रोबेबिलिटी 39.5%, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 0। सो इसको कैसे कैलकुलेट किया, ये प्रोबेबिलिटी हमने ऐसे कैलकुलेट किया। आप अगर परमिटेशन कर लोगी तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, एंड इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 0। तो आपके कुछ लॉस नहीं होगा, मतलब आपने 5 क्वेश्चन किए और आप मतलब आपको कुछ एक भी मार्क नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि आपने बस एक ही करेक्ट किया और 4 रॉन्ग किए। उसकी भी होने के चांसेस है, पर उसमें आप देख सकते हो कि इसमें लॉस नहीं है। यू कैन सी कि आपको कुछ भी लॉस नहीं है। सो ओके, so this is also a probable thing that can happen to you. Okay, so let us see the next one कि 2 क्वेश्चन राइट होने के और 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने के कितने चांसेस है। सो उसके चांसेस है 26%। इट इज मोर देन द परसेंट ऑफ लॉस। सो आपका जितना लॉस हो रहा है ना, तो उससे भी ज्यादा परसेंट है ये 5 मार्क्स मिलने का। सो आपको अगर लगता है कि आज आपने भगवान से बहुत अच्छा प्रार्थना की है और यू गॉट गुड लक, सो इट इज मोर देन द परसेंट ऑफ लॉस। यू कैन सी कि लॉस का 23% है, एंड इसमें ये 5 मार्क्स मिलने का 26 है, विच इज मोर। सो अगर आपको अच्छा खासा नसीब पे भरोसा है, सो यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व दैट 5 क्वेश्चंस। इवेंचुअली 2 अगर करेक्ट हो गए तो आपको 26% चांसेस है कि आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, 5 मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा में, मतलब आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे उसमें 5 एक्स्ट्रा में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, आपको आपके नसीब पे भरोसा हो। और बाकियों की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये बाकियों की बहुत कम है, 8%, 1%, 0 पॉइंट, और सभी करेक्ट होने के बहुत बहुत कम चांसेस है, 0.1%। और ये कैसे कैलकुलेट किया है? सो ये कैलकुलेशन भी आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। सो ऐसे करके ये सारे कैलकुलेशंस की कर चुका हूँ। सो अगर आप ओवरऑल ओवरऑल देखो तो ये सब कुछ गेन है, मतलब 5, 10, 15, 20 ये आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं। सो एक्स्ट्रा में मिलने के चांसेस है 36.89%, विच इज फार मोर देन 23%। मतलब 23% आपको लॉस होगा, मतलब लॉस के परसेंट चांसेस होंगे, पर 36% आपको गेन के चांसेस होंगे। एंड मिराकुलसली आपको 79% नो लॉस का चांस होगा, मतलब 76% नो लॉस का चांस होगा, मतलब आपको कोई लॉस ही नहीं होगा। सो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि हमें इतना ज्यादा लॉस नहीं मिल रहा है अगर हम 5 क्वेश्चंस के सेट से अगर क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब 23% अगर आपका दिन बहुत ही खराब होगा तभी 23% में आ जाएगा, पर मोस्टली 76% में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसमें आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ओके, एंड विच इज़ वेरी गुड परसेंट टू, मतलब तुक्का मारने के लिए बहुत अच्छे परसेंट है। ओके, सो मैं एनकरेज नहीं करता तुक्का मारने के लिए, बट ये एक लूप होल है जो मैंने ढूंढा था मेरे फर्स्ट ईयर में, और मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया था। सो मुझे लगा कि आपको ये लूप होल के बारे में बता दूं, सो यू वुड ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ थिंग। सो यू माइट बी वंडरिंग कि ओके, व्हाई कैंट आई टेक द मतलब 4 क्वेश्चन के सेट क्यों नहीं, 3 क्वेश्चन के सेट क्यों नहीं, और अगर मेरे लास्ट में 3 क्वेश्चन बचते तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। सो उस चीज में, मतलब आपकी अगर 5 से कम रहते, मतलब 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऐसे ऐसे रहते, तो उसमें आप मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा कि रिस्क ना ही लो। ओके, 4 में थोड़ा ले सकते हो, बट दैट
मतलब उतना नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि ये यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ना, ये नहीं मिलता। अगर उसमें एक -1 रह जाता है, जिसके वजह से आपकी चांसेस ऑफ लूजिंग मार्क्स इज़ मोर। सो आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको लूज होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। ओके, सो ड्यू टू विच आई डू नॉट सजेस्ट कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अ, अगर 4 क्वेश्चन रहते हैं तो या 3 क्वेश्चन रहते हैं तो सॉल्व करना। मैं बोल दूंगा कि अगर आपको बहुत ही आपके नसीब पे भरोसा हो तो ही उस पे चांस ले लो। बट अगर आपको ऐसा मतलब ज़्यादा भी भरोसा ना हो तो, और आपको तब भी पता है कि इतना तो हो ही जाएगा, तो यू कैन टेक द सेट्स ऑफ 5। बट सेट ऑफ मतलब 4 क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए, उसका कुछ मत करो। मतलब अगर 10 क्वेश्चन रह गए तो 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, काइंड ऑफ 5-5 के सेट बन जाते। पर अगर 8 क्वेश्चन रह गए तो 5 और 3 का सेट रहेगा। सो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पर 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से रहने दो। मैं वैसे सॉल्व नहीं करता था अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। बट या और ये ज़ीरो का सेट कैसे निकालते हैं, मतलब ये ज़ीरो मतलब कितना का सेट निकालना है, तो इसका भी कैलकुलेशन है। तो 4 मार्क्स हमें मिलते थे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, और 1 नेगेटिव में जाता था। इनको अगर आप ऐड करोगे या सब मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐसे नेगेटिव 1 रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर इनको ऐड करेंगे ना, और जितना भी आपका ये सेट आएगा, मतलब ये नंबर आएगा, वो उतने नंबर का सेट निकाले। मतलब अगर यहाँ पे 3 होता, सो 3 होता तो यहाँ पे हमें अ, अगर मैं हटा दूँ ये, सो हाँ 4 क्वेश्चन के सेट बन जाते। सो ये डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स यू गेट एंड नंबर ऑफ लॉस यू हैव, उसके हिसाब से हम सेट बनाते हैं। सो अगर 3 मार्क्स मिलते हैं -1, यू could टेक द सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस, बिकॉज अगर 3 गलत हो गए और एक राइट हो गया तो उसमें एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है, विच गिव्स यू दिस पावर कि आपको ज़्यादा परसेंट ऑफ नो लॉस एरिया में मिल जाता है। वेर एज अदर में आपको ज़्यादा परसेंट ऑफ लॉस एरिया मिल जाएगा, विच इज़ नॉट दैट इफेक्टिव एंड आपके नसीब में भी नहीं जाएगा। सो मैथमेटिकली अगर देखा जाए, तो अगर आप जेई एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये चीज़ें देख के रखो कि अगर 5 क्वेश्चन रह जाते, 10 क्वेश्चन रह जाते, तो मोस्टली आप भगवान से प्रार्थना करो और टूट पड़ो सारे क्वेश्चन पे, क्योंकि 26% चांसेस है कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट इज अ लॉट ऑफ चांस टू हैव। ओके, सो ये तो आपको पक्का मिलेगा अगर आपका नसीब बहुत अच्छा होगा, और अल्ट्रा अच्छा होगा तो आपको 10 या 15 मिल जाएंगे। 20 अच्छे मिलने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये प्रोबेबिलिटी पढ़ने से हो जाती है, पर या यू कैन डू दिस वन। सो अगर आपको एक्सेल करना है जेई में, नीट में, सो आपने जितने क्वेश्चन किए तो उतने 5-10 मिनट पहले करो, और अ, उस बाकी के पीरियड में जो बफर पीरियड रहता है उसमें आप तुक्के लगाओ, जो भी भगवान का नाम लेके, और एक्सेल कर दो आपके एग्जाम को। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एंड नीट एग्जाम, एंड होप गॉड गिव्स यू ग्रेट लाइफ। थैंक यू।